तहसीन यही कंफ्यूजन आप समझिए क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है ना 3 में ना 13 में वाली स्थिति हो गई है कांग्रेस पार्टी की और जितनी इंडिया अलायंस की पार्टीज है। 80 को तोड़ते तोड़ते 80 टुकड़े टुकड़े 80 ये 80 वो 20 जो है हाथ से निकल गया। इसलिए आप लोगों का दर्द जो है वो खुलकर एक सॉल्यूशन हो सकता है। उन्होंने हिजाबी पीएम बोला, मुस्लिम पीएम का ऐलान कर दे, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, सारा मुस्लिम वोट जा रहा है ओवैसी की तरफ। उन्होंने हिजाबी पीएम बोला, ऐलान कर दे, राहुल मुंह से बाहर निकले और बोलिए कांग्रेस जीती तो मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, यही करना पड़ेगा अब आप लोगों को, वरना ओवैसी बाजी मार गए, हरा हरा हिजाबी पीएम 15 मिनट। अरे मुस्लिम हिजाबी पीएम बोला ना ओवैसी साहब ने, मुस्लिम पीएम बोलिए, एक केपेबल व्यक्ति भारत का पीएम बनेगा। बस वहीं आप लोग फंस रहे ना। उनकी लाइन क्लियर है, शादाब चौहान, उनकी लाइन क्लियर है। और कांग्रेस को परेशानी इसलिए भी हो रही है शादाब या ओवैसी साहब से। फिरोज की मजार पर भी अगर चले जाएंगे, हाँ, अपने दादा जान की मजार पे चले जाएंगे तभी रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। शादाब पापा बोलिए, दादा जान की मजार से शुरू करें। शादाब करें, आप लोग बीजेपी की बी टीम है शादाब, इसलिए आप लोगों पर ईडी की रेड नहीं पड़ती है। देखिए बताइए भाई शादाब जी। यही समस्या है कि ईडी अखिलेश यादव जी के घर नहीं गई तो अखिलेश यादव जी भी बीजेपी के एजेंट हो गए। यही जब ओवैसी साहब पर हमला हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने कहा कि ओवैसी साहब ने तो जानबूझ के कराया है, यानी ये चाहते हैं कि उनकी हत्या कर दी जाए। इस तरह की बातें करना गलत बात है। बताइए ओवैसी साहब पे कौन सा मंत्रालय रहा आज तक, कौन सी मिनिस्ट्री थी ओवैसी साहब पर जिसकी जांच होनी चाहिए? अगर आपके पास सबूत है कि भ्रष्टाचार का, कि उन्होंने किसी मंत्रालय में भ्रष्टाचार किया है, आप कंप्लेन करिए। स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है? कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को तो पता होगा कि क्या उन्होंने ऐसा कोई भ्रष्टाचार का कार्य किया है। अगर जिस व्यक्ति पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जो व्यक्ति अपराधी नहीं है, तो उसको आप कैसा अरेस्ट करेंगे या कैसा उसको आप जेल में डालने वाले हैं? शादाब बस इतना मैं वही कह रहा हूं, इसे लफाजी से बेटर ये रहेगा, समाजवादी पार्टी का जो न्योता दावत आई है रमाशंकर राजभर जी की द्वारा पीडीए में, क्या जाने को लेकर आप तैयार हैं? उस पर बात करते हैं पॉइंट वाइज। जैसे अमीक भाई ने बोला कि उस पर बात होगी, बात हो सकती है, उन्होंने नकारा नहीं। क्या आप जाने को तैयार हैं? आपकी पार्टी या उसमें कोई ऐसा तो नहीं है ना कि दरवाजा बंद है या दरवाजे खुले हैं? शादाब जी, समाजवादी पार्टी के साथ यूपी। देखिए हम लोग मजबूती से 200 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अगर हमारी बढ़ती लोकप्रियता के बाद अगर बीजेपी को हराने में कोई हमारा सहयोग देना चाहता है तो बैरिस्टर ओवैसी साहब और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शौकत साहब, उन लोगों से संपर्क करेंगे तो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, बिल्कुल विचार किया जाएगा। हम तो बीजेपी को हराना चाहते हैं। एक मिनट 200 फिर क्या होगा बाकी पार्टियों का? अगर अलायंस नहीं हुआ तो अखिलेश जी का क्या होगा? कांग्रेस, क्योंकि मुसलमान तो भर भर कर वोट आप लोगों को दे रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में भी स्ट्राइक रेट के मामले में नंबर 2 पर है ओवैसी की पार्टी। बिहार में एआईएमआईएम 29 पर लड़ी, 5 पर जीती। कांग्रेस 61 पर लड़ी, 6 पर जीती। एआईएमआईएम अच्छा कर रही है। बीएमसी चुनावों में एमएनएस एनसीपी शरद गुट पर भारी पड़ी। 13 कॉर्पोरेशन में 126 सीटें एआईएमआईएम ने जीती। कांग्रेस से आगे रही एआईएमआईएम छत्रपति संभाजीनगर में। शादाब अगर आप 200 पर लड़ेंगे तो फिर इन लोगों का क्या होगा? अमीक भाई, अमीक जमाई, आप लोगों का क्या होगा? अलायंस नहीं हुआ इसलिए आप लोग भी मरता क्या ना करता इनवाइट कर रहे हैं सर। अमन भाई जी अमीक भाई, अमन भाई देखिए, जो विधानसभा में जो प्रिंसिपली जो स्ट्रेंथ है, भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की क्षमता आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन वो अपना जनाधार के साथ साथ वो उसकी जो स्वीकृति है वो दिन ब दिन कम हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ा अलायंस ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी की क़यादत में कांग्रेस और हम सब लोग मिलकर एक बड़ा महाज बनाने की तैयारी में है। सवाल यह कि अभी तो चुनाव है नहीं। मेन मुख्य मुद्दा यह है कि आज अचानक इतना प्रेम कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्या करेगी, रणनीति क्या है, तो ये हम टेलीविजन पे तो बताएंगे नहीं। और प्रवक्ता तो तय नहीं करेगा कि जो है गठबंधन में कौन होगा क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य की बात है, अभी बहुत लंबी बात है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अमन भाई, दिन ब दिन अपनी एक्सेप्टेंस खो रहे हैं, इनएफिशिएंट हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है। कोई डीएम, आप सोचो डीएम, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रोटी बना रहा है एक बाबा के यहाँ, हमें कोई बुरा नहीं लगा, चलिए साहब शासन प्रशासन का काम नहीं है, बाबा के यहाँ आप रोटी ही बनाइए। एक स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, चैनल भी खुश है, एंकर्स भी खुश है, एक बड़े हिस्से के जो है रिपोर्टर भी खुश है, भाजपाई भी खुश है। हमें स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी की
सुरक्षा की बहुत चिंता है। और समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि अगर अभी मुक्तेश्वरानंद जी की कोई उनकी जिंदगी पे कोई आंच आई तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री उनका दफ्तर इसके लिए जिम्मेदार होगा। और आने वाले दिनों में संतों के साथ जो शंकराचार्यों के साथ जो कुछ हो रहा है, समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज बहुत साफ पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को बता दिया है। जैसे अभी आपने कहा ना, मुझे अचानक से अखिलेश जी की चिंता, आपको अचानक से सनातन की चिंता होने लगी है, उसी को लेकर सवाल उठा था। आपका अचानक से सनातन प्रेम उमड़ रहा है। अमन भाई, मेरा एक प्रश्न है, सवाल था। कारोबार नहीं है ना, कारोबार नहीं है ना, कारोबार नहीं है मुसलमानों के लिए। धर्म एक निजी विषय। कहां शंकराचार्य जी की बात कर रहे हो, फिर कह रहे हो मुसलमान वोट नहीं देता। नहीं, निजी विषय नहीं है, निजी विषय